आज मैं बात करने वाला हूं द मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक ऑफ योर कॉमर्स सब्जेक्ट्स। देखो यार, हर इंसान हर जगह पे एक ही बात कर रहा है कि 100 में से 80 मार्क्स कैसे स्कोर किए जाएं, लेकिन कोई भी आपको 20 मार्क्स के बारे में तो बता ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। बेटा, ये वो 20 मार्क्स हैं जो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो अपने स्कूल के अंदर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको वाइवा के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है और एक बहुत अच्छी सी जबरदस्त फाइल बनानी है। तो बच्चों, आज की ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने वाइवा के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो और साथ में अपनी प्रोजेक्ट फाइल को ऐसा बना सकते हो जैसे तुम्हें एक्सटर्नल एग्जामिनर बिल्कुल रह ही ना पाए और तुम्हें पूरे 20 नंबर दे दे। तो यार, तुम्हारे सामने आ चुकी है अकाउंट्स की एक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार जबरदस्त बढ़िया सी अकाउंटेंसी की प्रोजेक्ट फाइल, जिसको आज हम लोग देखेंगे। और इस फाइल को देखने के बाद हमें यह समझ में आएगा कि यार हमें कैसी फाइल बनानी है जो कि हमारे 20 नंबर इंश्योर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले इस फाइल को पूरी आराम से हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि इस फाइल में बच्चे ने क्या क्या अच्छी चीजें डाली हैं जो हमें भी इनसे सीखनी चाहिए और क्या क्या गलतियां की हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। देखो, ये एक बच्चे की फाइल है और मैं इसका नाम तो आपको नहीं बता सकता हूं ऑब्वियसली, बट बेटा फाइल बहुत जबरदस्त बनाई गई है। मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 मैं इस फाइल को देना चाहता हूं। राइट, आप भी एक बार ये फाइल देख लो और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये फाइल को मैं 10 आउट ऑफ 10 क्यों दे रहा हूं। और फिर हम लोग सारी बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बेटा, ये आपको जो कवर दिख रहा है ये है नॉर्मल अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट फाइल। यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बेटा जो भी तुम्हारा टॉपिक है वो तुम्हें क्लियरली मेंशन करना है। अब हमारे स्कूल में क्या होता था कि हमारे स्कूल में 60 बच्चे होते थे, स्टूडेंट्स थे, तो हमारे मैम ने 10-10 के ग्रुप में 6 ग्रुप बना रखे थे और हर एक ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दे रखा था। अगर आपके भी स्कूल में ऐसा ही कुछ हो रहा है तो बेटा आप वही टॉपिक बनाएंगे जो आपके ग्रुप को मिला होगा। फिलहाल अधिकतर बच्चों को ये टॉपिक दिया जाता है जहां पे आपको किसी भी कंपनी का रेशियो एनालिसिस करना होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। ये थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज से ही पॉसिबल है। तो इस बच्चे को जो टॉपिक मिला है वो ये है कि भैया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाओ अपने रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो भी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का। तो सबमिटेड टू और सबमिटेड बाय यहां पे इस बच्चे ने लिख रखा है और ये इसकी फाइल का टॉपिक है। फिर बेटा एक ध्यान देने वाली बात ये बहुत गजब की बात है कि इस बच्चे ने प्रॉपर फॉर्मेट का इस्तेमाल किया है। इस बच्चे ने प्रॉपर फॉर्मेट को यूज किया है एंड फॉर्मेट के हिसाब से ही सारी चीजें यहाँ पे उसने बनाई हुई हैं। देखो, बच्चे ने एक्नॉलेजमेंट लिखी है, बहुत अच्छी लाइनों में, बहुत कम लाइनों में एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है। दो दो तीन तीन पन्ने बेटा नहीं लेने एक्नॉलेजमेंट वगैरह लिखते समय। उसके बाद इसने फॉर्मेट को अपने शो करते हुए सर्टिफिकेट लिखा है बाय गाइड, मतलब गाइड के यानी कि टीचर की तरफ से क्या जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे उस बच्चे ने सर्टिफिकेट लिखा हुआ है बाय स्टूडेंट। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके पढ़ सकते हो कि यहाँ पे इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है। राइट, और नहीं तो आप गूगल या चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो कि कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके स्कूल के टीचर्स ने आपको ऑलरेडी सर्टिफिकेट दे रखा है ना, तो आप उसी को रिफर कर सकते हो। फाइन, तो ये हो गया उस बच्चे का सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मुझे इस बच्चे की फाइल में छोटी सी एक कमी दिखती है कि बेटा इस बच्चे ने इंडेक्स तो लिखा बट पेज नंबर नहीं लिखा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि यार पेज नंबर जरूर लिख देना। पेज नंबर लिखने से अगर एग्जामिनर को कुछ ढूंढना होगा तो वो आपकी फाइल में इजीली ढूंढ लेगा। राइट, एंड ये हो गया आपका पूरा इंडेक्स। इस इंडेक्स में बच्चे ने सारी चीजें लिख दी है कि मैं आज की इस फाइल में क्या क्या करने वाला हूं। आगे देखते हैं बेटा फाइल में और क्या क्या है। तो फिर यहां पे शुरू हुआ आपका इंट्रोडक्शन और फिर इस बच्चे ने इंट्रोडक्शन दिया है कि मेरी फाइल किस बारे में है। हो गया इंट्रोडक्शन। अब यहां पे आते हैं बेटा और एचडीएफसी बैंक का आ गया। फिर एचडीएफसी बैंक के बारे में इस बच्चे ने प्रॉपर बातचीत की हुई है कि यार क्या है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक की हिस्ट्री क्या है, और यहां पे उसने पूरी हिस्ट्री डिस्कस की हुई है। राइट, इसके बाद आते हैं एचडीएफसी बैंक किन चीजों में डील करता है, क्या प्रोडक्ट्स है और क्या सर्विसेज है एचडीएफसी बैंक की, सारी चीजें इस बच्चे ने यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर एचडीएफसी बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है प्रेजेंट टाइम का, वो उस बच्चे ने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस एक फोटो भी पेस्ट की हुई है। बेटा यहाँ पे दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखो, जो हमारी लड़कियां हैं वो तो क्रिएटिविटी कर लेती हैं, कुछ क्रिएटिव होती हैं, बट जो लड़के हैं ना वो क्रिएटिविटी से भागते हैं। तो भाई मैं सारे लड़कों से ये कहना चाहूंगा, भाई इस बार मत भागना, 20 नंबर की बात है, कर लेना या करवा लेना। समझ रहे हो ना, मतलब तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल सूखी सी फाइल दे दी एग्जामिनर को, एग्जामिनर का देख के मूड खराब हो गया। भाई ऐसा मत करना। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम कलरफुल पेजेस का इस्तेमाल करो, फूल पत्ती वाले पेज मतलब पेजेस का इस्तेमाल करो, बट बेटा आप क्रिएटिविटी कर सकते हो अपने हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में, राइटिंग में, प्लस ऐसी फोटोज को पेस्ट करने में। ये तो हर कोई कर सकता है, तो प्लीज इसको करिएगा जरूर। राइट, ओके। फिर बेटा इस बच्चे ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, किसी न्यूज़पेपर से लिया होगा या फिर आप गूगल से निकाल सकते हो अगर निकल जाए तो, या फिर ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे भी आप जा सकते हो।
फिर आते हैं, इस बच्चे ने यहाँ पे बैलेंस शीट लिख रखी है। बैलेंस शीट लिखने के बाद इस बच्चे ने लिखा है कि अब भैया मैं शुरू करने जा रहा हूं अपना रेशियो एनालिसिस, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट मैटर भी यहाँ इस बच्चे ने लिखा हुआ है, और अकाउंटिंग रेशियो जितने भी होते हैं उनका प्रॉपर एक पेज लिया है। ये आपको गूगल से मिल जाएगा, गूगल से आप प्रिंट करवा लो और फिर कटवा के यहाँ पे पेस्ट कर लेना। तो कुछ ऐसा कर सकते हो। और फिर एक एक करके बच्चे ने सारे अकाउंटिंग रेशियो यहाँ पे निकाल के खुद ब खुद दिखाए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो, ये अकाउंटिंग रेशियो का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, और फिर यहां से शुरू होती है मेजर कहानी आपके प्रोजेक्ट फाइल की। ये देखो, यहाँ पे बच्चे ने लिक्विड रेशियो निकाला हुआ है, जो भी करंट रेशियो है ना वो निकाला हुआ है, देख सकते हो। तो बेटा ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक तुम्हें अकाउंटिंग रेशियोज का चैप्टर अच्छे से नहीं आता। फिर आते हैं, देखो क्विक रेशियो है, बच्चे ने खासकर यहाँ पे सारी चीजें रिसर्च करके निकाली हुई हैं, और इसमें बेटा आपकी गूगल कोई हेल्प नहीं करेगा, चैट जीपीटी कोई हेल्प नहीं करेगा, इसमें तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। एंड यस बेटा, एक चीज आपसे कहता हूं कि छपाई मत करना, एग्जामिनर को पता लग जाता है कि तुम छपाई करके आए हो। और दूसरी चीज ये है कि बेटा खुद ब खुद मेहनत करके प्रोजेक्ट फाइल को बनाना, ताकि कल जब तुम एग्जामिनर के सामने इस प्रोजेक्ट फाइल को ले जाओ और वो तुमसे क्वेश्चन पूछे तो तुम जवाब दे पाओ, तुम खाली मत बैठ जाओ, राइट। क्योंकि अगर बेटा तुमने छापा होगा ना, तुम्हें इन नंबर्स के बारे में आइडिया ही नहीं होगा। पता चला तुमने अपनी फाइल में लिखा हुआ है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला ये होता है, और मैंने निकाल के भी दिखाया है, वो भी एचडीएफसी बैंक का, और तुम्हें करंट रेशियो का फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा, तो भैया एग्जामिनर समझ जाएगा मोटी मोटी बात की यार इस बच्चे ने ना छपाई की हुई है बहुत तगड़े तरीके से, तो एक इंप्रेशन तुम्हारा, इमेज तुम्हारी खराब हो जाती है, राइट। तो जो भी करना प्रॉपर फॉर्मेट में करना। फिर बेटा यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो है, यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशियो है ना, और ये टोटल एसेट टू डेट रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है। फिर आते हैं बेटा एक्टिविटी रेशियो के बाद आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे। तो बच्चे ने एक एक रेशियो समझाया हुआ है, एक एक रेशियो बनाया हुआ है। एक चीज और बेटा, ये जो फाइल है ये 35 टू 40 पेजेस के बीच में है। आपके टीचर ने आपको जितने भी पेजेस की फाइल बनाने के लिए बोला है ना, उतने पेजेस की मिनिमम बना लीजिएगा। काम चोरी मत करना कि भाई चलो ठीक है उन्होंने बोला है 30 पेजेस, मैं बना रहा हूं 20 पेजेस। इमेज खराब होती है और नंबर कटने के चांसेस होते हैं। फिर इस बच्चे ने कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रॉपर निकाला हुआ है। पहले इस बच्चे ने समझाया है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या क्या होती है, और फिर भैया प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाया है। मेरी बात समझ रहे हो? तो भाई काम चोरी मत करना। इस प्रोजेक्ट फाइल से हमको ये पता लगता है कि प्रोजेक्ट फाइल अगर मैं बना रहा हूं तो भाई मैं कंप्लीट बनाऊंगा, आधी अधूरी नहीं बनाऊंगा, प्रॉपर फॉर्मेट में बनाऊंगा, अच्छी हैंड राइटिंग में बनाऊंगा, अगर क्रिएटिविटी हो सकेगी तो करके दिखाऊंगा, राइट, तभी मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे। ये तो हो गया बेटा आपका पूरी प्रोजेक्ट फाइल। और लास्ट में इस बच्चे ने कंक्लूजन भी यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, तो कंक्लूजन वगैरह लिख देना। बिब्लियोग्राफी लिखी हुई है, बिब्लियोग्राफी में कोई भी ऐसा नाम मत जोड़ देना किसी वेबसाइट का या किताब का जिसके बारे में तुम्हें आइडिया ही ना हो। अगर एग्जामिनर पूछ लेगा तो तुम बिल्कुल हक्के बक्के मत रह जाओ कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि विकीपीडिया पे क्या होता है या hdfcbank.com पे क्या होता है। तो बेटा ऐसी ही वेबसाइट्स यहाँ पे आप नोट करेंगे जो जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जिन वेबसाइट्स पे आपने खुद ने विजिट किया हुआ है। तो बेटा ये हो गई पूरी की पूरी फाइल। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इस फाइल से सीखने चाहिए। प्लस दूसरी चीज ये कि बेटा इस पूरी फाइल की समरी क्या है। देखो यार मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, तो बट मैंने एक लाइन में लिख लिया है जो जो मैंने इस प्रोजेक्ट फाइल से सीखा है कि इस बच्चे ने क्या क्या काम किया हुआ है। देखो सबसे पहले बेटा प्रॉपर फॉर्मेट रखना, जो भी तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने तुमसे फॉर्मेट बताया हुआ है उसी फॉर्मेट में तुम अपनी फाइल बनाओगे। दूसरी चीज, हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इतनी अच्छी लिख देना कि एग्जामिनर कम से कम पढ़ पाए। मतलब हैंड राइटिंग जो होती है ना, सीबीएसई बोर्ड कहता है कि भैया रीडेबल होनी चाहिए, बस हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत सुंदर बनाओ, बट हाँ रीडेबल बनाओ कि बंदा पढ़ ले जाए। इसके बाद बेटा अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि पहले एक्नॉलेजमेंट आता है तो पहले एक्नॉलेजमेंट ही आएगा, फिर सर्टिफिकेट ही आएगा, फिर इंट्रोडक्शन ही आएगा। तो ये पेजेस अपने सही से करके ले जाना। पता चला तुमने बिब्लियोग्राफी पहले लिख दी और एक्नॉलेजमेंट लास्ट में लिख रहे हो, बहुत खराब इमेज बनती है, और एग्जामिनर फिर है ना, मतलब तुम समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं नंबर काटने के बारे में सोचने लगता है, तो उसको ऐसा सोचने ही मत दो कि वो तुम्हारे नंबर काट पाए। इसके बाद बेटा बात करते हैं कि खुद से रिसर्च करना, खुद से एनालिसिस करना। नहीं तो भैया अगर एग्जामिनर समझदार होगा पकड़ लेगा कि तुमने छपाई की है। दूसरी चीज, वाइवा के बारे में बेटा प्रिपरेशन करनी है तो अपनी प्रोजेक्ट फाइल को ही पढ़ के जाओ, वो तुमसे कहीं बाहर से नहीं पूछने वाला है, वो तुमसे 11th क्लास के बारे में नहीं पूछेगा। जो प्रोजेक्ट फाइल तुमने बनाई है ना वो तुमसे उसी बारे में पूछेगा। एक चीज और बताता हूं आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं होने जा रहा है जहां पे तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। तुम्हें अपनी प्रोजेक्ट फाइल के बारे में पता होना चाहिए, और जो तुम पढ़ रहे हो क्लास 12 का सिलेबस उसके बारे में पता होना चाहिए। एक चीज और बेटा, क्या होता है कि जब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो जो एग्जामिनर आता है ना उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे घंटों घंटों बैठ के सवाल पूछता रहेगा, 50-60 सवाल पूछ लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो तुमसे 4-5 सवाल पूछेगा और 4-5 सवाल में ही तुम्हें आंसर देना होगा।
और अगर तुम्हें आंसर नहीं आता ना, प्लीज उससे बहस मत करना, सिंपल बोलना सॉरी सर मुझे अभी नहीं आता है, मैं भूल रहा हूं, बट मैं बाद में इसको पढ़ लूंगा। तो पॉजिटिव आंसर देना, ये नहीं कि उससे बहस कर रहे हैं बैठ के, राइट, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। इसके बाद बेटा अगर हो सके तो पिक्चर्स का यूज करिए, फ्लो चार्ट्स का यूज करिए, टेबल्स का यूज करिए। कुल मिला के प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप क्लास 12th में हो तो क्लास 12th के बच्चे के हिसाब से फाइल बनाना, फर्स्ट क्लास के बच्चे के हिसाब से फाइल मत बना के रख देना, राइट। फिर आते हैं बेटा छपाई बिल्कुल मत करना, पता लग जाता है एग्जामिनर को कि बेटा छपाई हुई है पूरी क्लास में, राइट। इसके अलावा बेटा चाहो तो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, गूगल वगैरह की हेल्प ले सकते हो तुम्हारी रिसर्च वगैरह कराने में। एआई तुम्हारी हेल्प कर देगा आज की डेट में, और इंस्ट्रक्शन जो तुम्हारे टीचर्स के हैं उनको फॉलो कर लेना। लास्ट बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या था कि लास्ट पॉइंट ये कहता है कि यार अपने टीचर्स से ना बना के रखो। देखो जो तुम्हारे स्कूल के टीचर्स हैं, तुमने अपनी क्लास में देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा उनसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। भाई प्लीज अगर लड़ते झगड़ते हो तो अभी भी टाइम है 2-3 महीने का, उनसे बना के रख लो, क्योंकि बेटा स्कूल टीचर्स का फीडबैक एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब वो आपको नंबर देने जा रहा होता है ना, तो टीचर की तरफ देखता है कि बताओ भाई आपका कुछ कहना है। तो प्लीज बेटा स्कूल टीचर्स की बात मानो, उनसे अभी बना के रखो। 2-3 महीने का टाइम है जो आपको बिगाड़नी बिल्कुल भी नहीं है, राइट। वो कुछ भी कह रहे हैं सुन लो, क्योंकि बेटा आपकी जो इमेज है स्कूल टीचर की नजरों में अच्छी होनी चाहिए, वो वही इमेज एग्जामिनर को कन्वे करेगा और एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके अलावा बस एक चीज कहूंगा कि मेरे वन शॉट देखते रहो, क्योंकि ये वन शॉट तुम्हें हेल्प करेंगे ना सिर्फ 20 नंबर लेने में, बल्कि 80 नंबर लेने, मतलब लेने में भी। देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मुझे तुम्हारे 20 नंबर की भी चिंता है और तुम्हारे 80 नंबर की भी चिंता है। 20 नंबर के लिए वीडियो मैंने बना दी है, लेकिन अब 80 नंबर की अगर बात की जाए तो बेटा ये मेरे वन शॉट्स हैं, जहां पे तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, देखो बिजनेस स्टडीज मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बाद बेटा मैं अकाउंटेंसी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और इकोनॉमिक्स भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। और अगर तुम मेरे वन शॉट की लेंथ देखोगे ना, तो मैंने जैसे नेशनल इनकम 3 घंटे में पढ़ाया है। ऐसा नहीं किया कि 10 मिनट में तुमको समरी बता के मतलब छोड़ दिया हो। तो तुम मेरे वन शॉट रिफर कर सकते हो अगर तुम्हें कंप्लीट पढ़ाई करनी है, पूरी पढ़ाई करनी है, एक वन शॉट में पूरा चैप्टर समझना है, राइट। एक तो होगी भैया वन शॉट की बात। तो बस मैं तुमसे ये कहूंगा कि बेटा मेरे चैनल को तुम फॉलो कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और उनको बता दो कि यार व्हाई टू फियर व्हेन हर्ष भैया इज हियर, राइट। और दूसरी बात ये बेटा कि रिगरसली अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। अगले 1-2 महीने में तुम बहुत बिजी होने वाले हो, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि तुम्हें बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की प्रोजेक्ट फाइल देखनी है या नहीं। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा फीडबैक। तो बेटा देखो मैंने तो तैयारी करके रख ली है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की प्रोजेक्ट फाइल मेरे पास आ चुकी है, बट अगर आप कमेंट करोगे तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज कमेंट कर देना और ये सेशन अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। प्लस हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर ये वीडियो तुम पहली बार देख रहे हो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा जा रहे हो, करते रहो, पढ़ते रहो, मचाते रहो, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। बस मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, कंसिस्टेंसी इज द की। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। और हाँ बच्चों एक चीज और, अगर तुम्हें इस पूरे सेशन की पीडीएफ चाहिए तो तुम मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, क्योंकि यहां पे तुम्हें हर सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये जो तुम्हें अकाउंटेंसी की प्रोजेक्ट फाइल मैंने दिखाई है ना, इसकी पीडीएफ तुम्हें इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नाम है जस्ट कॉमर्स क्लास 12th, और ये आइकन तुम्हें बना हुआ मिल जाएगा।